नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में आपने सुना होगा कि पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग दुनिया में हाईएस्ट है। इस पे काफ़ी आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं कि पीएम मोदी अप्रूवल रेटिंग एट 66%। जो बाइडन से भी आगे, एंगला मर्कल जो है जर्मनी की, उनसे भी आगे, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन से भी आगे। नाउ यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि इसका मतलब क्या है, अप्रूवल रेटिंग का मतलब क्या है, कितनी कंट्रीज को यहाँ पर जज किया गया था, और क्या पाकिस्तान के पीएम, चाइना के शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन, उनको भी इस लिस्ट में रैंक किया है या फिर नहीं। ना सबसे पहले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे जान लो कि कितने वर्ल्ड लीडर की लिस्ट तैयार हुई है। ये लिस्ट बाय द वे तैयार करी किसने है? ये लिस्ट तैयार करी है एक $1 बिलियन कंपनी ने, जिसका नाम है मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल। इन्होंने क्या किया कि दुनिया में जो 13 वर्ल्ड लीडर्स हैं सिर्फ डेमोक्रेसीज के, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि बाय डिफॉल्ट शी जिनपिंग को बाहर रखा, व्लादिमीर पुतिन को बाहर रखा। व्लादिमीर पुतिन को बाहर इसलिए रखा क्योंकि माना यह जाता है कि रशिया में कोई प्रॉपर इलेक्शंस होते नहीं हैं, पुतिन जो चाहे वहाँ पे रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो पुतिन को अगर हम यहाँ पे रखते तो उनकी अप्रूवल रेटिंग आती 2000% और बिल्कुल वो वहाँ पे टॉप पे होते। तो व्लादिमीर पुतिन यहाँ पे है नहीं, शी जिनपिंग नहीं है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान को भी यहाँ पे उन्होंने इग्नोर कर दिया है। शायद रीज़न यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान भी एक डेमोक्रेसी है। यह आज के समय दुनिया की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस मानती नहीं हैं। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि वहाँ पे हाइब्रिड रजीम चल रहा है, जहाँ पर सिविलियन गवर्नमेंट और मिलिट्री आपस में कोऑपरेट करके एक सरकार चला रही है। खैर, जो 13 कंट्रीज हैं जिनके लीडर्स को यहाँ पर रैंक किया गया, ये आपके सामने है। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, मैक्सिको, ब्राज़ील, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, साउथ कोरिया, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, दुनिया की जो मेजर कंट्रीज हैं, जो इम्पैक्ट कंट्रीज हैं या डेमोक्रेसीज हैं आप कह सकते हैं, इनको यहाँ पर चूज किया गया। फिर इनके जो प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स हैं उनको रैंक किया गया अप्रूवल रेटिंग के हिसाब से। ना यहाँ पे क्वेश्चन आएगा कि ऑल राइट, अप्रूवल रेटिंग ये सिस्टम क्या, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अप्रूवल रेटिंग होती है उन वर्ल्ड लीडर्स की जो अभी के लिए पावर में है। क्या इस वक्त लोग उनसे खुश हैं, क्या लोग उनकी सत्ता से सेटिस्फाइड हैं या फिर डिससेटिस्फाइड हैं, ये तय किया जाता है अप्रूवल रेटिंग में। अप्रूवल रेटिंग में सिंपली ये लोग क्या करते हैं कि लोगों से पूछते हैं कि अभी के लिए आपके जो प्रेसिडेंट हैं या फिर प्राइम मिनिस्टर हैं, जो भी मतलब आप कह लीजिए मेन गवर्नमेंट चला रहे हैं रिस्पेक्टिव कंट्री में, क्या उनके डिसीजन से आप खुश हैं, क्या आप अप्रूव करते हो उनकी लीडरशिप? तो अगर मान लो कि 70% लोग कहते हैं देश के कि हाँ हम अप्रूव करते हैं इस प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर को, और 30% कहते हैं हम डिसअप्रूव करते हैं, तो ये माना जाएगा एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट। तो देखो, अप्रूवल रेटिंग्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपनी करती है। दुनिया में बहुत सी कंपनीज हैं जो अप्रूवल रेटिंग करती है। कई लोकल है, सिर्फ इंडिया की होती हैं, कई इंटरनेशनल है। अब यहाँ पे आप अगर देखो तो मॉर्निंग कंसल्ट ग्लोबल ये एक इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग एजेंसी है। हालांकि आप अगर इस कंपनी की प्रोफाइल देखो तो ये लोग कहते हैं कि हम रिसर्च करते हैं, पॉलिटिक्स को स्टडी करते हैं और डेटा तैयार करते हैं, और ये अपने आप को कहते हैं कि ये $1 बिलियन कंपनी है आज के समय। नाउ जो मॉर्निंग कंसल्ट है ये तो हो गई एक इंटरनेशनल अप्रूवल रेटिंग एजेंसी। ये देखती है वर्ल्ड लीडर्स को और फिर कंपेयर करती है उनको एक दूसरे से। कई इंडिया में भी आपको मिलेगी अप्रूवल रेटिंग एजेंसीज, मगर वो इंटरनेशनली फोकस नहीं करती, वो फोकस करती है सिर्फ भारत पे। यहाँ पे आप देखोगे फॉर एग्जांपल ये एक अप्रूवल रेटिंग हुई थी जनवरी 2021 में। यहाँ पर यह पूछा गया कि अगर फिर से इलेक्शन होते हैं, होने तो है नहीं मगर फिर से अगर इलेक्शन होते हैं तो लोग किसको वोट करेंगे? तो लोगों ने यहाँ पे बताया उनकी पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे कौन सी है। फिर इनसे यही पूछा गया कि आप कितने सेटिस्फाइड हैं विद द करंट गवर्नमेंट। तो उसको लेकर लोगों के यहाँ पे कई विचार थे। कई लोगों ने कहा कि हम सेटिस्फाइड हैं, कई लोगों ने कहा डिससेटिस्फाइड है। तो ये इंटरनेशनली, लोकली हर जगह होता है। मॉर्निंग कंसल्ट का जो यहाँ पे कह सकते हैं सर्वे है, ये काफ़ी स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि इसके पीछे काफ़ी वेटेज है। ये बहुत से लोगों से सवाल पूछते हैं ऑनलाइन, फ़ोन पे, इवन ग्राउंड पे, कि आप क्या इस वक्त करंट गवर्नमेंट से खुश हैं। और आज के समय में आपको ये बता दूं कि अप्रूवल रेटिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि दुनिया बीत रही है एक पेंडेमिक से। कौन सा लीडर प्रॉपरली लीड कर पाता है अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री को इस पेंडेमिक में, ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। तो जो मॉर्निंग कंसल्ट का यहाँ पे सर्वे था, यहाँ पे उन्होंने ये पाया कि दुनिया भर के लोगों से जब पूछा गया कि आपके लीडर पे क्या आपको विश्वास है, तो नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे किया है टॉप। यहाँ पे आप देखोगे पीएम मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है ये दुनिया में हाईएस्ट है। हालांकि ये सिर्फ 1% ज़्यादा है द्रागी से। यहाँ पे आप देखोगे रैंक 2 पे है द्रागी, रैंक 1 पे है पीएम मोदी,
विद 66% अप्रूवल रेटिंग। मतलब कि इसका यह है कि 34% लोग यहाँ पर डिसअप्रूव करते हैं इनकी लीडरशिप को, मतलब कि खुश नहीं है डिसीजन मेकिंग से। नाउ यहाँ पे आप पूछोगे कि जो ये अप्रूवल रेटिंग की लिस्ट है, यहाँ पर रैंक 2 पे द्रागी लिखा है। द्रागी क्या होता है? द्रागी देखिए होता कुछ नहीं है, द्रागी प्राइम मिनिस्टर हैं ऑफ इटली। यहाँ पे आप अगर देखोगे, ये यहाँ पे है मारियो द्रागी। इनकी देखो अप्रूवल रेटिंग लगातार बढ़ी है। बताया जाता है कि इन्होंने बहुत ही अच्छे से अपने देश में पेंडेमिक को हैंडल किया है। हम्बल इंसान है, लोग इनको काफ़ी हद तक पसंद करते हैं। और यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इनकी फोटो है मारियो द्रागी। ये बस 1% दूर है, कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले 1-2 महीनों में अगर पीएम मोदी की जो अप्रूवल रेटिंग है ये और गिरती है तो मारियो द्रागी होंगे यहाँ पर रैंक 1 पे। खैर रैंक 3 पे यहाँ पे आपको देखेंगे ऑब्रेडोर। ये कौन है? ऑब्रेडोर देखिए प्रेसिडेंट है ऑफ मैक्सिको। यहाँ पे आप देखोगे इनकी अप्रूवल रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है, ओवरऑल 63%। फिर यहाँ पे आपको दिखेंगे स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के, एंगला मर्कल जर्मनी की, जो बाइडन बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है कि 53% में है। मगर देखो यहाँ पे यूएसए में सिस्टम काफी डिफरेंट है। यहाँ पे अप्रूवल रेटिंग ज्यादातर कम ही होती है। कई बार कई प्रेसिडेंट थे जिनकी अप्रूवल रेटिंग 40 में चली जाती है। जी हाँ, ज्यादा लोग डिसअप्रूव करते हैं और अप्रूव कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, इनके कार्यकाल में कई बार जब इन्होंने ऐसे कठोर निर्णय लिए जिससे लोगों को पीड़ा हुई, तकलीफ हुई या फिर लोगों को निर्णय पसंद नहीं आए, तो अप्रूवल रेटिंग इनकी काफ़ी गिर भी जाती है। तो यहाँ पे बाइडन अभी भी आप अगर देखो तो 53% अप्रूवल रेटिंग के साथ बने हुए हैं। फिर यहाँ पे है जस्टिन ट्रूडो, 48% अप्रूवल रेटिंग। मतलब कि ज़्यादा कनेडियन इनसे डिसएग्री करते हैं, इनकी पॉलिसी से नाखुश हैं कंपेयर टू द कनेडियंस हु अप्रूव ऑफ हिम। फिर यहाँ पे आपको देखेंगे बोरिस जॉनसन सिर्फ 44। और चिंता की बात यहाँ पे है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों के लिए, क्योंकि इनकी अप्रूवल रेटिंग है सिर्फ 35। बहुत कम अप्रूवल रेटिंग है। 2022 में फ्रांस में चुनाव होने हैं, इनको कुछ बड़ा करना होगा, नहीं तो ये चुनाव हार जाएंगे और मरीन ले पेन पावर में आ जाएगी फ्रांस में। देखो फ्रांस में जो समीकरण है ये काफ़ी हद तक इजराइल जैसे हैं। इमेजिन ऐसे कर लो कि इमानुएल मैक्रों ये काफ़ी हद तक बेंजामिन नेतन्याहू जैसे हैं और मरीन ले पेन ये है काफ़ी हद तक नफ्ताली बेनेट जैसी। मतलब कि मरीन ले पेन बहुत ज़्यादा राइट विंग है, वे मोर राइट विंग देन इमानुएल मैक्रों। तो अगर ये पावर में आती हैं 2022 में तो इससे फ्रांस कंप्लीटली बदल जाएगा। आपको एक बहुत ज़्यादा अग्रेसिव फ्रांस दिखेगा इन द फ्यूचर। फिर सबसे कम अप्रूवल रेटिंग है यहाँ पे सुगा की, जापान के प्राइम मिनिस्टर। और इसका रीज़न देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल है, इन्होंने कोई चुनाव जीता नहीं है, लोग इनसे नाखुश हैं। सुगा को ज़्यादातर जापानीज लोग मानते हैं कि बस एक पपेट हैं, ये एक टाइम यहाँ पर बिता रहे हैं बस अंटिल द नेक्स्ट इलेक्शन। और पीएम मोदी की भी अगर हम बात करें तो 66% जो इनकी अप्रूवल रेटिंग है ये एक्चुअली काफ़ी हद तक गिरी है। ओवरऑल दुनिया के हिसाब से काफ़ी अच्छी है, मगर इनकी अप्रूवल रेटिंग इसी महीने एक साल पहले थी अराउंड 75%। तो 75% से अभी आ चुके हैं 66% पे। तो देखिए इन द फ्यूचर भारत की लीडरशिप को भी कोई बड़े निर्णय लेने होंगे, तभी जो अप्रूवल रेटिंग है ये राइज करेगी। मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन कि आपके हिसाब से भारत की जो लीडरशिप है इनको क्या निर्णय लेने चाहिए जिससे इनकी जो ओवरऑल अप्रूवल रेटिंग है ये काफ़ी हद तक ऊपर हो जाए। यहाँ पे आप दे सकते हो सजेशन, जैसे कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम, एक नया इकोनॉमिक प्लान। लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। आई एम श्योर ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू नो। एंड फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो अनअकैडमी के स्पेशल कोर्सेज अवेलेबल हैं। सिंपली जाओ unacademy.com पे, क्लिक करो यहाँ पर यूपीएससी सीएससी पर गेट सब्सक्रिप्शन पे और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं 12 महीने का कोर्स। देखो आज के समय फ़ायदा ये है कि अगर आप आज 12 महीने का कोर्स परचेज करते हैं तो 2022 के मेंस तक ये कोर्स एक्टिव रहेगा। तो मतलब कि एक्स्ट्रा बोनस मंथ्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। इट इज़ ए लिमिटेड टाइम ऑफर। और अभी जो यहाँ पर प्राइस लिखा है कि पर मंथ 4125 आपको पे करने हैं इस कोर्स के लिए, ये पे मत कर देना, इस पे डिस्काउंट लगेगा। अगर आप यूज़ करते हैं कोड PD10 द प्राइसेस विल फॉल। सो यूज़ द प्रोमो कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।